बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन के पहले जो आउटलाइन आ रही है फ्रेजेस उसको देखें। बहुत ही एडवांस सारी फ्रेजेस हैं। एक बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। आकर्षित करने के लिए, आकर डेस करा, कर सिद्ध करने के लिए। एक तो तरीका ये हो गया आकर्षित करने के लिए, और अगर इसको एडवांस करना है आपको तो कर सिद्ध और करने को ओमिट करके लिए बना दीजिए, आकर्षित करने के लिए। यही चाहे तो आकर्षित करने के पहले और आकर्षित करने से पहले तो सर लगा के कर देंगे। अंतिम चरण में, अंतिम का हमारे पास शब्द चिन्ह है, आधा न, चरण और में खड़ा डंडा लगा दें। अंतिम चरण में सुधारने के लिए, लाइन को काट के सुधारने के लिए, धा को बीच में काट दें, सुधारने के लिए। सरकारी सेवा, सरकार को डबल करें, इसी में सेवा कर दें, सरकारी सेवा हो तो बिंदी लगा दीजिए। अंतिम दौर में, अंतिम का सब चिन्ह हमारे पास, दौर में, अंतिम दौर में। आम चुनाव, ये म लगाएं और इसमें चुनाव का लास्ट का व लगा दें। उसी तरीके से आया उपचुनाव, लाइन को काट के उप और व लगा दें, उपचुनाव। अकेला चुनाव लिखना तो च और वो लगा दें। इस तरीके से आप चुनाव, इस व का प्रयोग मैंने चुनाव के लिए किया है और खूब स्पीड की आउटलाइन बनती है, इसको प्रयोग करें आप। ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर को बड़ा कर दें। संशोधन विधेयक, संशोधन बीच में काटें और वह से काट दें। संशोधन विधेयक पेश किया गया है, लाइन को टच करके पेश किया गया है। स्वायत्त शासी संस्था, स्वायत्त शासी संस्था, स्वायत्त शासी संस्था। जोर शोर से, लाइन को टच करके जोर शोर से, फिर से देखें इसको, जोर शोर से। चर्चा कर रहे हैं, चर्चा को डबल कर दें, चर्चा कर रहे हैं को डबल कर दें, चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि, प्रश्न यह उठता है कि, प्रश्न यह उठता है कि। आगे देखें, शहरी स्वायत्त शासी संस्था, स का बड़ा गोला करके शहरी स्वायत्त शासी संस्था, शहरी स्वायत्त शासी संस्था। संघीय व्यवस्था, स घ से संघी और एस्ट्रिक लूप लगा दें, संघीय व्यवस्था। पार्टी की ओर से, पार्टी की ओर से। जनता के सामने, जन को आधा कर दें, जनता और के को ओमिट करके सर्कल सा लगा दें सामने, जनता के सामने, देश के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, जो भी आए तो सर्कल सा लगा दें। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था एस्ट्रिक लूप लगाएं। जवाहर रोजगार योजना, जैसे जवाहर, रोजगार को डबल कर दें और ज न लगा दें, जवाहर रोजगार योजना। ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण और रोजगार को डबल कर दें, ग्रामीण रोजगार। कोई ना कोई, कोई ना कोई, यहाँ इस तरह से निशान लगा दें, कोई ना कोई। आगे देखें, जनता के सामने, जन को आधा करके सामने का सर्कल तो लगा दें। दिया जा रहा है, लाइन को काट के दिया जा रहा है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास वो लगा दें। सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ी आवश्यकता। आर्थिक विकास के लिए, डाउन नोट रह करके आर्थिक विकास के लिए यहाँ वह लगा दें, विकास हो जाएगा। कल कारखाने, कल कारखाने, कल कारखाने। रोजगार मुहैया, रोजगार को डबल कर दें और म से काट दें, रोजगार मुहैया। वैकल्पिक रोजगार, वह लगाएं, वह से वैकल्पिक और रोजगार को डबल कर दें। गरीबी उन्मूलन, गरीबी और लर्नर कर दें, गरीबी उन्मूलन। सत्तारूढ़ पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी प से काटे।
आगे देखें, के संबंध में स्पष्ट दृष्टिकोण, स्पष्ट और टर्ना को और बड़ा कर दें तो दृष्टिकोण भी हो जाएगा। व्यवहारिक कदम, ये व्यवहारिक और क को आधार दें तो द निकल के कदम। विचारणीय मुद्दा, लाइन को काट के विचारणीय और म से काट दें मुद्दा। पूरी अर्थव्यवस्था, लाइन को काट के पूरी अर्थव्यवस्था में स्टील लूप लगा दें, पूरी अर्थव्यवस्था। इतना बड़ा देश, इतने का सब चिन्ह है, बड़ा देश, इतना बड़ा देश। आगे देखें, सोच विचार कर, सोच विचार को डबल कर दें, विचार कर। आवश्यकता के अनुरूप, ये आवश्यकता अनुरूप के लिए न र लगा दें, आवश्यकता के अनुरूप। तो बच्चों ये मैंने आपको आउटलाइन एडवांस बताई है, बहुत ही एडवांस आउटलाइन है सारी। इस डिक्टेशन को अगर आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़े बड़े शब्दों को आराम से लिख पाएंगे। अब आप इसका एक डिक्टेशन लिखें। यस, स्टार्ट। यस, प्रधानमंत्री समाज के विभिन्न वर्गों को अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित करने के लिए आजकल कई प्रलोभन दे रहे हैं। अपने वर्तमान कार्यकाल के अंतिम चरण में उन्हें अचानक सत्ता जनता तक पहुंचाने, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सरकारी सेवाओं में उनके लिए 40% स्थान आरक्षित करने, आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने जैसे प्रगतिशील कदमों का ध्यान आया। अपने प्रथम कार्यकाल के अंतिम दौर में जो नारे वे बुलंद कर रहे हैं, उनसे यही लगता है कि अगले आम चुनावों को ध्यान में रखकर ही वे ऐसा कर रहे हैं। पंचायतों को अधिक अधिकार देने के उद्देश्य से तुर्तापुर्ति में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और अब शहरी स्वायत्त शासी संस्थाओं के संबंध में भी कानून बनाने की वे जोर शोर से चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि इन बुनियादी महत्व के विषयों पर पिछले 4 वर्षों तक विचार क्यों नहीं किया गया? प्रधानमंत्री क्या वास्तव में पंचायतों और शहरी स्वायत्त शासी संस्थाओं को अधिक गतिशील व सक्षम बनाना चाहते हैं या फिर इन कारखानों के जरिए इन संस्थाओं में केंद्र का सीधा दखल करना चाहते हैं? हाल ही आंध्र प्रदेश के अपने दौरे के समय प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि अब गरीबों को चावल सीधे पंचायतों के मार्फत दिया जाएगा। क्या ऐसा करना संघीय व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होगा? राज्य सरकारें भी जनादेश लेकर बनती हैं और यदि उनके कामकाज में केंद्र का परोक्ष या प्रत्यक्ष दखल रहा तो क्या यह जनमत का निराधार नहीं होगा? चुनाव आने वाले हैं। प्रधानमंत्री को अपने पार्टी की ओर से जनता के सामने नए कार्यक्रम रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन वे जिन नीतियों के बारे में सत्तारूढ़ रूप से कुछ कहते हैं उनकी क्रियान्विति के संबंध में भी जनता को आश्वस्त करना ही होगा। क्या प्रधानमंत्री यह मानकर चलते हैं कि सत्ता जनता के हाथों सौंपने का उनका नारा अगले चुनाव तक क्रियान्वित हो सकेगा? जैसी पंचायती राज व्यवस्था वे चाहते हैं वह देश में लागू हो सकेगी? क्या महिलाओं के लिए 40% आरक्षण के वायदे को पूरा करा सकेंगे? क्या जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार की मांग को पूरा कर सकेंगे? श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी हर चुनाव के पहले कोई न कोई लुभावना नारा जनता के सामने रखा था, लेकिन न तो देश से गरीबी का उन्मूलन ही हुआ और न समाजवादी रचना की तरफ देश 1 इंच भी आगे बढ़ पाया।
जनता को सत्ता सौंपने का नारा दिया जा रहा है, लेकिन असलियत में राज्य सरकारों को कमज़ोर करके पूरी आर्थिक शक्ति केंद्रित करने की बात व्यवहार में दिखाई दे रही है। योजनाएं बनाने के काम को विकेंद्रित करने की बात प्रधानमंत्री पिछले 2 वर्षों से कह रहे हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचा गया कि क्या जो हालात देश में हैं उनके आधार पर प्रधानमंत्री की यह बात कभी क्रियान्वित हो सकेगी। क्या पंचायतों के पास अपनी आवश्यकताओं व साधनों का आकलन करने की मशीनरी व साधन उनके पास है? हालात तो ये है कि पंचायतों के पास न कोई वित्तीय साधन है और न ग्रामीण विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक मशीनरी ही उनके पास है। सबसे बड़ी आवश्यकता तो यह तय करने की है कि देश के आर्थिक विकास के लिए क्या नीति अपनाई जाए। क्या देश को ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जो श्रमोन्मुखी हो? क्या आधुनिकतम कल कारखानों से लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है? क्या बढ़ती आबादी के लिए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराए बिना गरीबी उन्मूलन हो सकता है? देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात भी बहुत की जाती रही है। देश 21वीं सदी में तो अवश्य जाएगा, लेकिन क्या वह इन्हीं हालात में जाएगा जब तक सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी अपनी नीतियों के संबंध में स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं बनाती, व्यावहारिक कदम नहीं उठाती, देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों का निर्धारण नहीं करती, तब तक ये नारे ही बने रहेंगे। कब तक देश के गरीबों को लुभावने नारे देकर अपने पक्ष में किया जा सकेगा? यह भी एक विचारणीय मुद्दा है। पिछले 40 वर्षों के नियोजित विकास का जायजा लेना जरूरी है और उसी जायजे के आधार पर नीतियों का पुनः निर्धारण करना होगा। जो धन विभिन्न योजनाओं पर खर्च किया गया है, उसका आम लोगों की आर्थिक हालत पर क्या असर हुआ है? क्या पूंजी का विकेंद्रीकरण हुआ है? क्या भूमिहीन कृषकों व छोटी जोत वाले किसानों के लिए कोई वैकल्पिक रोजगार के साधन पैदा हुए हैं? यदि ऐसा नहीं हो सका है तो योजनाओं की प्राथमिकताओं को बदलना होगा।